बेशुमार। लॉ स्टूडेंट्स का, लॉयर्स का इंटरेस्ट इसको करने विरोध की आवाज या अनुशासन की दीवार? एनरोलमेंट पर रोक क्या बीसीआई का अधिकार? Let's just call an end to this, can we? Thank you. सीजीआई बनाम छात्र, बीसीआई की एंट्री क्यों? नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज की बहस उस सवाल की है जो हर यूनिवर्सिटी, हर कैंपस और हर लोकतंत्र के सामने खड़ा है। क्या छात्र सिर्फ तालियां बजाने के लिए या सवाल पूछने के लिए भी हैं? हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी में करीब 450 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बनाए जाने पर आपत्ति जताई, क्योंकि छात्र जंतर मंतर पर उनकी टिप्पणी को लेकर नाराज थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें वीडियो देखने का समय नहीं है। तो इसके बाद छात्रों ने अपनी बात चिट्ठियों के जरिए रखी, अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विवाद और भी बड़ा बना दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट रोक दिया, यानी कि जिन छात्रों ने अभी वकालत की दुनिया के कदम भी नहीं रखा था, उनके भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। फिर सवाल उठा कि क्या विरोध करने की सजा करियर रोकना हो सकती है? क्या असहमति लोकतंत्र की ताकत है या व्यवस्था के खिलाफ बगावत है? क्या कानून पढ़ने वाले छात्र सवाल पूछेंगे नहीं? और अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा? और इसी को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नालसार विवाद पर सीजीआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कहा। पॉइंट नंबर 1, नालसार के छात्रों के विरोध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पॉइंट नंबर 2, छात्र गलत हो या किसी से सलाह मिली हो, फिर भी विरोध का अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार संविधान देता है। पॉइंट नंबर 4, सीजीआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2026 बैच का एनरोलमेंट रोकने पर फटकार भी लगाई। पॉइंट नंबर 5, ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, सीजीआई ने यह कहा है। पॉइंट नंबर 6, बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला होता कौन है? सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया। और पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया है। पॉइंट नंबर 7, यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी पर कार्रवाई ना करने का आदेश दे दिया है। पॉइंट नंबर 8, विरोध करने पर छात्रों को भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मैं भी एक समय छात्र रहा हूं और इस तरह के विरोध प्रदर्शन को मैं समझता हूं, यह सीजीआई ने टिप्पणी की है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सीजीआई सूर्यकांत लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र आमने सामने आ गए थे। कब आ गए मैं आपको बताता हूं। नालसार हैदराबाद की जो लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं, 450 छात्रों ने सीजीआई को दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बनाने का विरोध किया था। छात्रों की नाराजगी सीजीआई की एक हालिया टिप्पणी को लेकर थी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सीजीआई ने प्रदर्शनकारियों से वीडियो देखने से इनकार किया और कहा कि हमारा समय बर्बाद ना करें। हालांकि इंडिया न्यूज से बातचीत के समय हमारे संवाददाता संभव ने यह बात की तो उन्होंने इस बात का खंडन भी किया था। 23 जुलाई को 70 एलएलबी छात्रों ने पहली चिट्ठी लिखकर, उस वक्त पहली चिट्ठी लिखी थी जिसमें सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाने का विरोध किया। 25 जुलाई को 2027 से 2031 तक के 380 और छात्रों ने विरोध का समर्थन कर दिया। कुल मिलाकर 450 छात्र हुए, सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाने के विरोध में आए और डिग्री लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस फरमान को भी जान लीजिए जो बीसीआई ने छात्रों की कार्रवाई की।
13 अगस्त को बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने नालसार के 2026 बैच का एनरोलमेंट रोक देने की बात कही। सभी स्टेट बार काउंसिलों को छात्रों का एनरोलमेंट रोकने के निर्देश दिए। बीसीआई ने नालसार के बीसी से 3 दिन के अंदर इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी थी। यूनिवर्सिटी से कैंपस चलाने की पहचान करने वालों को भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इनकी पहचान को स्पष्ट तौर पर बताया जाए। कैंपेन का ड्राफ्ट बनाने और छात्रों को जुटाने वालों की भी जानकारी मांगी गई थी और मीडिया से संपर्क, ऑनलाइन ग्रुप चलाने वालों की भी जानकारी मनन मिश्रा ने मांग ली थी। कानून के छात्रों से सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान अपेक्षित है, बीसीआई ने इस बात का जिक्र किया था और सम्मान ना करने वाले छात्र जिम्मेदार वकील, शिक्षक या जज बनने योग्य नहीं हैं, यह बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कही थी। टकराव यहीं से शुरू हुआ। वहीं बीसीआई का यूटर्न भी सामने आया। जब टकराव हुआ और लगा कि बात हद से बाहर निकल गई है, तो ये यूटर्न जो निकल कर आया उसमें क्या हुआ? आदेश के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ने अपना रुख बदल दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं। फैक्ट नंबर 3, इन छात्रों की सीजीआई के अनादर वाले अभियान में कोई भी भूमिका नहीं थी और बीसीआई ने यह भी कहा कि कुछ शिक्षकों ने छात्रों को अभियान में शामिल करने की कोशिश की थी। और फैक्ट नंबर 5 कि इसके बाद सभी छात्रों को स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होने की अनुमति दे दी गई। छठवां, हालांकि बीसीआई ने बीसी की रिपोर्ट का इंतजार जारी रखा। 7वां, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने की भी बात कही गई। ये तमाम सारी बातें हैं और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बात फिर भी बढ़ेगी। तो बीसीआई के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ऐतराज जता दिया कि भाई बीसीआई ऐसे कैसे कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया। एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने बीसीआई के शुरुआती आदेश पर आपत्ति जताई। बीसीआई की कार्रवाई को मनमाना और जरूरत से ज्यादा बताया। एससीबीए ने कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। विरोध करने पर वकालत के प्रवेश रोकने की धमकी नहीं दी जानी चाहिए, जो कि दी गई थी। तमाम सारी बातों के बीच मैं संभव के पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम एक सर्वे भी दिखाएंगे जो हमने जनता के बीच जाकर किया। संभव, ये जो हुआ है, जो घटना घटी है, उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं?